जय हिंद, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रैंकिंग के इस सेशन में मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे थे मंडे की क्लास में, हमने यहाँ तक इसमें किया भी था। अब आगे जो करते हैं रैंकिंग के सवाल जो शेष बचे हुए थे। तो 20 नंबर का जो आंसर था वो आपको जो मैंने होमवर्क में दिया था, मतलब आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब टाइप करना था। तो इसका आंसर तो आपका आ गया होगा भी। 20 का आंसर जो बना था वो क्या बना था? टोटल अपन को बताना था इस क्वेश्चन में। तो रमन और उसकी बहन एक ही कक्षा में, एक परीक्षा में रमन नीचे से 11वां और उसी परीक्षा में शिखा का स्थान ऊपर से पहला है। यदि 11 छात्रों के स्थान रमन और शिखा के बीच में है तो उस परीक्षा में कितने छात्र हैं? तो ये तो आप बता सकते हैं बेटा। बता सकते हैं, नहीं बता सकते? तो क्या होमवर्क में क्या था बेटा? होमवर्क में इसका आंसर क्या दिया था? तो सीधा सीधा अपन को टोटल ही तो करना है बेटा। इसमें सीधा सीधा क्या करना है? टोटल ही करना है। आप ये देखो ना, ये नीचे से 11वां है और ये ऊपर से पहला है। 11 और 1 12, बीच में 11, 12 11 कितना होता है? 23। तो ये मैंने होमवर्क के रूप में दिया था कि मैंने कहा इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। 22 नहीं आएगा बेटा, फिर तो तुम मूर्खता कर रहे हो यार। नीचे से 11वां है, ऊपर से पहला है। ये देखो ना, ये ऊपर से पहला है, ये नीचे से 11वां है, ये नीचे से 11वां है, नीचे से 11, 11 और 1 12 हो गया। 11 इनके बीच में है, 12 11 कितना होता है भाई? 23 होता है। चलो आगे अगला, अब फ्रेश शुरुआत करते हैं आज का। ये जो पहला सवाल स्क्रीन पे आपको नजर आया, लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। राम राम बाएं से 15वां, शालू दाएं से 8वां। शालू को 5 स्थान बाएं शिफ्ट किया था, राम के बिल्कुल दाएं। चल बहुत आसान है, बताओ भाई क्या आंसर आएगा? 21 का सही उत्तर बताइएगा लाडले बच्चों, क्या होगा? 21 का सही उत्तर क्या होगा? लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। राम बाएं से 15वां और शालू दाएं से 8वें स्थान पर है। ये लेफ्ट से 15वां और ये राइट से 8वें स्थान पर है। राम है, राम, राइट से 8वां ये शालू। यदि शालू को 5 स्थान बाईं ओर शिफ्ट कर दो तो राम के बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगी। 5 स्थान शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4 और 5। ये शालू को हमने इधर भेज दिया तो राम के बिल्कुल लेफ्ट में आ गई। तो ये लेफ्ट से 14 हो गई, नहीं हो गई? कौन हो गई बेटा? शालू। शालू को 5 स्थान शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5। इसी लाइन से पता चल गया था वो लेफ्ट से 14 हो गई। अगर वो लेफ्ट से 14 हो गई, ये 8 है, 8 के बाद 9 10 11 12 13 हो जाएगी। राइट से 13। टोटल निकालने के लिए 14 13 27 माइनस 1 26। कितना आसान था बेटा? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? तो 21 का जो आंसर यहाँ पे बनेगा, 21 का जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें मुझे लगता भी किसी को कोई समस्या हुई होगी। तो ये काम आपको वर्बली करना था। वर्बली कैसे करना था कि राम जो है वो लेफ्ट से 14 है, शालू राइट से 8वां है। जब उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया जाए तो लेफ्ट में 5 स्थान, 1 2 3 4 5, तो वो राइट से 13वां हो गया है। तो ये राइट से 13वां, ये लेफ्ट से 14वां, क्योंकि ये 15 था, 14 14 13। तो दोनों का हम टोटल करेंगे, 14 में 13 जोड़ेंगे 27 होता है, माइनस 1 करेंगे तो 26 होगा। आरआरबी एनटीपीसी का ये सवाल था। एकदम बढ़िया बेटा। अगला आ जाओ, चलो अगला बताओ। आसान है। 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब कर्ण को राइट और 3 स्थान शिफ्ट किया गया तो वह राइट से 5वां हो गया। देखो ये पिछला स्थान था उसका, राइट में 3 शिफ्ट किया, 1 2 3, तो ये राइट से 5वां हो गया। कौन है बेटा? 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण को दाईं ओर 3 स्थान खिसकाया गया, तो ये है कर्ण। इस कर्ण को राइट में 3 पोजीशन खिसका दिया गया, 1 2 3, तो वह राइट से 5वां हो गया। लेफ्ट से उसका पहले का स्थान क्या था? ये पोजीशन जो है वो लेफ्ट से क्या थी? अगर ये 12 5 था तो 5 के बाद 6 7 8 थी। ये पोजीशन लेफ्ट से राइट से 8 थी, क्योंकि बेटा ये 5 था, 5 के बाद 6 7 8 बनेगा तो ये पोजीशन राइट से 8 हो जाएगी। टोटल हमारे पास 12 है, 12 में से 8 के 4, 4 प्लस 1 5 होगा। फिफ्थ होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ये सवाल नंबर 22 है।
डी दिल्ली बनेगा बेटा, सी नहीं बनेगा। तो लाडले बच्चों 22 नंबर सवाल का जो हमारा आंसर बना वो डी दिल्ली। एस, क्वेश्चन को मिनिमाइज नहीं करें, ठीक है बेटा। आगे बताओ सवाल नंबर 23 का उत्तर क्या होगा। लड़कों की एक पंक्ति में रमन लेफ्ट से 16वां, शिव राइट से 18वां है। ज्ञान राम से दाहिनी ओर 11वें स्थान और शिव से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? ज्ञान रमन के राइट में 11वां है। अब रमन लेफ्ट से 16वां है। रमन कितना है बेटा? लेफ्ट से 16वां, लेफ्ट से 16वां, ये रमन है। मन मन में इमेजिन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ज्ञान रमन के राइट में 11वां है, तो ज्ञान रमन के राइट में 11वां है, तो 16 और 11 लेफ्ट से कितना हो जाएगा बेटा? 27 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें 11 जोड़ना होगा। और शिव के राइट में तीसरा है, शिव के राइट में तीसरा है। शिव राइट से 18वें स्थान पे है। अब ये शिव के राइट में तीसरा है, तो शिव यहां होगा, तो 1 2 और ये तीसरा हो गया, यानी 27 में से 3 कम करो, ये लेफ्ट से 24 हो जाएगा। ये शिव बाबू। और ये शिव राइट से 18वां है, तो दोनों का टोटल कर दो, 18 24 42 -1 41। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे जाएगा। 23वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे जाएगा, 41। तो ये पेन तो मैं इसलिए उठा रहा हूं कि ताकि आपको रफली समझा सकूं, वैसे जरूरत ही नहीं है। आया समझ में? दोबारा बताऊं बेटा? ये बात समझ में आ गई? एकदम ओके, प्रॉपर तरीके से कराऊं। ये लो भाई, आ जाओ बेटा। कईयों की बैटरी स्टार्ट होती है बड़ी देर से। ये लाइन है। अब इस लाइन में क्या है भाई, समझिएगा। इस लाइन में ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। रमन लेफ्ट से 16वां है और ज्ञान रमन के राइट में 11वां है। लेफ्ट से 16वां, ये है रमन, और ज्ञान इसके राइट में 11वां है। इसके राइट में 11वां है, तो इसमें 11 जोड़ दो, तो 11 और 16 कितना हो गया बेटा? लेफ्ट से 27 हो गया। ये कौन है भाई? ज्ञान बाबू। और ये जो ज्ञान है ना, शिव के राइट में तीसरा है, तो शिव यहां होगा, तो शिव यहां होगा। ये शिव के राइट में तीसरा है, 1 2 और 3। ये शिव के राइट में तीसरा है, तो ये लेफ्ट से 27 है। 27 में से 1 कम करेंगे, 26 25 और लेफ्ट से 24 हो जाएगा। भाई देखो ना, ये 16 है, 16 में 11 जोड़ा 27। ये इसके, ये शिव के राइट में तीसरा ज्ञान है, शिव के राइट में तीसरा ज्ञान है, तो शिव ज्ञान के लेफ्ट में होगा। तो ये 27 है, तो ये होगा 26, ये होगा 25, ये होगा 24। और शिव की पोजीशन कहां से बताई है? राइट से। वो राइट से 18वां है। शिव राइट से 18वां है। राइट से 18वां कितना है? शिव। तो एक पोजीशन लेफ्ट से है, एक पोजीशन राइट से है, दोनों को जोड़ेंगे, 42 -1 करेंगे तो 41 आएगा। तो ये रहा 41, क्योंकि टोटल निकालने के लिए हमें जो है वो दोनों को जोड़ के -1 करना होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 24 आपको स्क्रीन पे नजर आया। एक रैंकिंग सूची में जिसमें केवल एक अति विशिष्ट व्यक्ति रैंक रखता है, हर एक की रैंक अलग अलग है। विशिष्ट रैंक का मतलब क्या है? हर एक की रैंक अलग अलग है। 40 फुटबॉल खिलाड़ियों में सूची में जतिन का स्थान 15वां है। स्थान 15वां मतलब टॉप से 15वां है। यदि सूची में मनोज के नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं,
तो जतिन और मनोज, मनोज के नीचे केवल 8 है, तो मनोज नीचे से कितना होगा 9वां, मनोज नीचे से कितना होगा 9वां, क्योंकि इसके नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं, तो मनोज नीचे से कितना होगा बेटा 9वां होगा। और मनोज अगर नीचे से 9वां होगा तो ऊपर से कितना होगा मनोज, ऊपर से कितना होगा मनोज, 40 में से 9 गए, 31 और 1 32 होगा। अब यहां पे जतिन का स्थान ऊपर से 15वां है, तो जतिन का स्थान ऊपर से 15वां है, तो ये आ गया ऊपर से 15वां। इनके बीच में कितने खिलाड़ी हैं, 32 में से 15 घटाओ 17 और 1 कम करो तो 16 आएगा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि हमारे पास ये नीचे से पोजीशन 9वीं है, नीचे से पोजीशन 9वीं है, तो ऊपर से पोजीशन 15 है, 15 और 9 24, ये जो टोटल है इस टोटल से कम है, तो 40 में से 24 घटा दो 16 आएगा, 40 में से 24 घटा दो 16 आएगा। दोनों तरीके मैंने आपको करा दिए। 40 में से 24 घटा दो तो ये आएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 24 के बाद सवाल नंबर 25। उत्तरी की ओर मुंह करके खड़े 21 बच्चों की पंक्ति में नितिन सीता के दाईं ओर तीसरा है, जो पंक्ति के दाईं ओर से 9वें स्थान पे। हु शब्द किसके लिए बेटा, सीता के लिए। हु इज द 9th फ्रॉम द राइट एंड, ये राइट एंड है, राइट एंड से 9th कौन है, सीता। नितिन सीता के दाईं ओर तीसरा है, नितिन सीता के दाईं ओर तीसरा है, नितिन जो है वो सीता के राइट में तीसरा है, 1 2 और 3, तो ये छठा हो जाएगा राइट से, ये राइट से छठा है, 7 8 9, नितिन सीता के राइट में छठा है। बाएं छोर से नितिन की पोजीशन क्या है, नितिन की पोजीशन राइट से छठी है, तो लेफ्ट से कैसे निकालेंगे बेटा, 21 में से 6 गए 15, 15 और 1 16, ऑप्शन नंबर ए, 15 और 1 16, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई बेटा, एकदम ओके, एकदम ओके। राकेश सर कब से पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएंगे बेटा, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, ताकि सर कमेंट्स तो पढ़ते ही बाद में क्लास के बाद, तो वो देख लें उसमें से। अगर आपने इनका लॉजिक नहीं पढ़ा तो आपको समझ नहीं आएंगे बेटा, इसके लिए पहले आपको लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ा रखा आपको क्लास में, ये उनके लिए जो बच्चे समझ चुके हैं। 40 छात्र पर नीरज राइट से 35वां, तरुण लेफ्ट से 30वां है, शांतनु दोनों के ठीक बीच में है, शांतनु की स्थिति लेफ्ट से। यार एक बात बताओ, यहां लेफ्ट से अगर शांतनु की स्थिति बतानी है तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 40 छात्रों की एक पंक्ति में नीरज राइट से 35वां, तरुण, तो नीरज जो है वो राइट से 35वां है और तरुण लेफ्ट से 30वां है, तरुण जो है वो लेफ्ट से 30वां है। शांतनु की स्थिति तरुण की क्रमशः बाईं और दाएं। अब एक बात बताओ, अगर ये पोजीशन है तो ये लेफ्ट से बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते भाई। 40 हमारे पास टोटल है, 40 में से 35 गए, 5 और 1 प्लस 6 हो गया, तो लेफ्ट से स्थिति बताने के लिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 30 प्लस 6 36, 36 का आधा करेंगे, 36 का आधा कितना होता है 18, तो लेफ्ट से तो 18 होगा। क्रमशः शब्द है लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 है, तो अब आंसर देखो क्या बनेगा, ये खत्म और ये खत्म, उसके बाद टोटल दोनों का ज्यादा बनेगा ना, 8 और 4 12, तो ये तो 42 बन रहा है, ये 41 बन रहा है, 41 बनना चाहिए क्योंकि 41 माइनस 1 40 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया बेटा। एकदम ओके, एकदम ओके, बात समझ में आ गई। तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कैसे पता चला यार, ऐसा तरीका था, 40 में से 18 घटाओ 22, 22 प्लस 1 23। भाई अगर हमें टोटल पता है, अगर हमें लेफ्ट की पोजीशन पता है तो हम राइट निकाल सकते हैं। 40 में से 18 को 22, 22 प्लस 1 23, और इतने झंझट की आपको जरूरत ही नहीं है
क्यों जरूरत नहीं इतने झंझट की, सीधा सा हिसाब किताब है, दोनों का टोटल 40 होना चाहिए -1 करके, दोनों 41, 41 -1 40, ये सीधा 40 बन रहा है, गलत है। ये 41 बन रहा है लेकिन ये 18 की वजह से गलत है, और ये 42 बन रहा है, तो ये हो नहीं सकता, तो ये हमारा जो है वो गलत हो गया। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी यहाँ पे चूज कर रहे हैं, ऑप्शन से भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। 26 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 27। अब बताओ विवेक की स्थिति। चलो बताओ, शाबाश, बताओ बताओ बताओ। 27। पाक छात्र पंक्ति, मनोज राइट से 40वां, रोशन लेफ्ट से 56वां, विवेक विवेक बाएं और दाएं से विवेक की स्थिति बताओ। यार एक बात बताओ, हमें मनोज राइट से 40 है, मनोज राइट से कितना है बेटा 40, और रोशन लेफ्ट से 56वां है, लेफ्ट से कितना है 56वां, तो इसी की पोजीशन लेफ्ट से बता दो। जब टोटल में से आप राइट घटाएंगे, 60 में 40 20 प्लस 1 करेंगे 21, तो लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी। तो हम यहां करेंगे लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, हम यहां करेंगे लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। तो हमने 56 में 21 जोड़ा, अब ये तो आप कहेंगे बेटा जब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक व्यक्ति नहीं है, 2 व्यक्ति हैं। अगर विवेक इन दोनों के ठीक बीच में दिया है तो ये गलत है। फिर इनके बीच में एक व्यक्ति नहीं होगा, इनके बीच में 2 व्यक्ति होंगे, तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यहां पे जो आंसर बनेगा तो डी दिल्ली बनेगा। चलिए, तो नॉट पॉसिबल, देखो आप खुद देखो ना, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 77 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 77 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये गलत है। नेक्स्ट आगे, अधिकतम और न्यूनतम संख्या बताने के लिए मैंने ट्रिक आपको पहले ही बताई थी, अब फिर बता देता हूं, जल्दी बताओ बेटा। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में पुनीत आगे से 26वां, रौनक पीछे से 24वां है, दोनों के बीच में केवल 5 लड़के हैं। पंक्ति में लड़कों की अधिकतम और न्यूनतम, देखो मैक्सिमम निकालने के लिए ना सबका टोटल कर दो, मैक्सिमम निकालने के लिए 26 जोड़ो, बीच में 5 है, ये 5 लड़के जोड़ो, पीछे से 24 है, ये 24 जोड़ो, तो 26 और 24 50 और 5 55 तो हो गया मैक्सिमम। अगर 55 मैक्सिमम है फिर ऑप्शन यहीं से आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इनमें मिनिमम निकालने के लिए ट्रिक क्या है, मिनिमम निकालने के लिए ट्रिक क्या है, 26 और 24वां है, 6 4 10, 5 5 55, दोनों के बीच में केवल 5 लड़के हैं। मिनिमम निकालने की ट्रिक ये है कि अगर 5 लड़के बीच में है तो 6 लो, अगर 5 लड़के बीच में है 6 लो और उसका डबल करके माइनस कर दो, 6 दूनी 12, अगर आप इसमें से 12 घटा देंगे तो 55 में से 12 के 43 मिनिमम होगा, क्योंकि सेपरेट और ओवरलैपिंग का केस आपको बताया था, सेपरेट और ओवरलैपिंग के जो है वो केसेस बताए थे। अमरजीत कुमार, थैंक यू बेटा, होम्योपैथी की मीठी गोल ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। 28 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 29, आगे बताओ बेटा।
30 छात्रों की कक्षा में राशि आगे से 10वीं, करीना पीछे। राशि और करीना बीच के लिए प्रिया का स्थान है। आगे से प्रिया की रैंक क्या है? ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ बेटा भाई। राशि आगे से 10वीं है और करीना पीछे से 25वीं है। राशि और करीना के बीच में केवल प्रिया है, तो आगे से प्रिया की रैंक क्या है? जब ये 10वीं है, जब ये 10वीं है तो हम तो इसकी पोजीशन बता सकते हैं ना। अब इसमें या तो ये 11वीं होगी, 10 में से 1 जोड़ दो 11वीं। अगर ये ओवर केस, वो हमारे पास नहीं है। ओवरलैपिंग का केस हो सकता है। ओवरलैपिंग का केस कैसे हो सकता है? देखो ओवरलैपिंग का केस कैसे हो सकता है यार, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 10 है और ये 15 है और बीच में केवल एक प्रिया जो हमें वो नजर आ रही है। तो यहां पे जो ओवरलैपिंग बनेगा, तो ओवरलैपिंग की ही बात करेंगे हम। यहां पे आगे से 10वां स्थान है और पीछे से 25वां स्थान है। मैं यहां पे 2 तरीके की बात करूंगा और 2 तरीके की बात कैसे हम करेंगे। ये मेरे पास लेफ्ट हो गया, ये आगे पीछे मान लेता है, तो ये हो गया आगे और ये हो गया हमारे पास पीछे। इस वाली लाइन में मैं इसको ले लेता हूं आगे और इस वाली लाइन में मैं इसको ले लेता हूं पीछे। यार एक सीधी सीधी बात बताओ, 30 छात्रों की कक्षा में राशि आगे से 10वां, करीना पीछे से 25वां है। आगे से 10वां, पीछे से, ये है राशि। समझिएगा, दोनों केस क्लियर हो जाएंगे। ये फ्रंट से 10वां है, करीना पीछे से 25वां है। करीना, ये बैक से 25वां है। दोनों के बीच में प्रिया है, ये प्रिया देवी जी हैं। तो आगे से प्रिया का स्थान, ये क्या हो सकता है बेटा? 11 हो सकता है, ये 11 हो सकता है। लेकिन फिर ये टोटल 32 नहीं बनेगा, ये गलत दे रखा है यहाँ। ये टोटल 30 नहीं बनेगा, गलत दे रखा है, नॉट पॉसिबल। ओवरलैपिंग की मैं बात करूं, ओवरलैपिंग की मैं बात करूं तो ये फ्रंट से हो गया और ये बैक से हो गया। तो उस हिसाब से तो हमारा जो आंसर आ सकता है वो अलग अलग आ सकता है। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं ना, तो देखो ना, ये फ्रंट से 10वां हो गया, ये बैक से 25वां हो गया। अब अपन को यहां पे एक चीज देखनी है, ये फ्रंट से 10वां, ये बैक से 25वां, दोनों के बीच में केवल प्रिया है। अगर ये बैक से 25वां है तो एक कम करेंगे 24वां और एक कम करेंगे 23वां, तो ये बैक से 23वां होगा। तब भी हमारा टोटल मैच नहीं कर रहा, तब भी हमारा टोटल मैच नहीं कर रहा, तो रॉन्ग है ये, वैसे भी नहीं बन सकता, रॉन्ग है। ऑप्शन रॉन्ग, सवाल रॉन्ग। तो हम अपनी कंटेंट वाली टीम से अनुरोध करेंगे कि इस तरीके की जो मूर्खता है वो ना करें। ठीक है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं, मैंने दोनों डायग्राम से दिखा दिया आपको कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बबुआ। नेक्स्ट आगे, नंबर 30 बताइए लाडले बच्चों। छठी नंबर, सीट बदलने वाले सवालों में मैंने आपको बताया है टोटल कैसे निकलता है। इन्होंने कहा कि जब केशव और सभ्या ने अपना स्थान बदल लिया, जब केशव और रभ्या ने अपना स्थान बदल लिया तो केशव लेफ्ट से 48वें 68वें स्थान पर आ गया। जब केशव और सभ्या ने अपना स्थान बदल लिया तो केशव लेफ्ट से 68वें पर आ गया। कहां से आ गया बेटा? लेफ्ट से 68वें पर आ गया। पहले क्या था भाई? लेफ्ट से 48, फिर आ गया लेफ्ट से 68वां। टोटल निकालने के लिए सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन उठा, वो लेफ्ट से 68 है, चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो। फिर उसमें राइट वाली पोजीशन जोड़ दो, राइट वाली 18 हो गई। तो 8 और 8 16, 6 7 8, -1 कर दो तो 87 हमारे पास जो टोटल आएगा। तो हमने क्या किया बेटा? 68 है
तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, बाएं से 48वां था, ठीक है, 68वां था और राइट से 18वां था। तो 8 6 8 8 16 6 7 -1, तो ये आएगा 85। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपका आ गया। उसके बाद आपसे कुछ पूछा गया, केशव और सभ्या के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बीच में लड़कों की संख्या की निकालने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। ये लेफ्ट से 48 था, ये लेफ्ट से 68 था, दोनों का डिफरेंस लो और -1 करो। एक हमारे पास लेफ्ट से 68 था, एक हमारे पास लेफ्ट से 48 था। 68 और 48 होता है 20, 20 में से एक कम करेंगे तो ये हो गया 19। सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन सेंटर का, लाइन का सेंटर 85 एक ओड संख्या है, 85 एक ओड संख्या है, तो सेंटर बनेगा। अपन को क्या करना होगा, 85 में एक जोड़ेंगे 86 और इसका आधा कर देंगे, तो 2 चौक 8 2 तिया 43, चाहे लेफ्ट से मानिए चाहे राइट से मानिए। दाईं ओर से सभ्या की नई स्थिति, ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति की पोजीशन जितनी बड़ी उतनी घटा दो, एक की जितनी घटी उतनी घटा दो। 68 से 68, 48 से 68 हो गया, 20 बढ़ गई, तो 18 में 20 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, तो 18 में 20 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। चेक करो बेटा, जितनी पोजीशन एक व्यक्ति की बड़ी है उतनी बढ़ा दो, जितनी पोजीशन एक व्यक्ति की घटी है उतनी घटा दो। तो हमारे पास जो यहां आंसर आया डेट इज 38। अब आपको बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चारों सवालों के उत्तर आपने दे दिए, तो ये चारों में से कोई सा भी टाइप आपसे पूछ सकता है भाई, ये आपसे चारों में से कोई सा भी टाइप कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं बेटा डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता की। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। 3 स्टेटमेंट अपने को दे दी, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। सीबीटी सेकंड लेवल 2 का सवाल हमारे पास 31 नंबर सवाल आपको नजर आया। देखते कौन इसका सही उत्तर देगा। हाँ भाई, करा दूं। कक्षा में प्रथम कौन है, श्रीजी दूसरे पे है, श्रीजी का पता चल गया। अमन श्रीजा से एक स्थान नीचे, रोहित अमन से एक स्थान बेहतर है, एक स्थान बेहतर है, तो श्रीजी जो है श्रीजा ये दूसरी पर है। अमन श्रीजा से एक रैंक नीचे है तो तीसरे रैंक। रोहित अमन से एक स्थान बेहतर है, रोहित अमन से बेहतर स्थान पर है, एक स्थान ही बेहतर, तो बेहतर स्थान पे तो रोहित फर्स्ट होगा, तभी तो बेहतर स्थान पे आएगा भाई, तभी तो बेहतर स्थान पर आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास पहले कथन में, दूसरे कथन में, तीसरे कथन में, तीनों स्टेटमेंट में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथन 1 2 और 3 एक साथ पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो तीनों का पर्याप्त है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट बताओ बेटा आगे, आईएलपी में सवाल आया 32 नंबर, बताइएगा क्या बनेगा, बताओ 32 नंबर। पचास छात्रों की कक्षा में एक्स का स्थान क्या है। वाई का स्थान एक्स से 4 स्थान नीचे तथा नीचे से 30वां है। वाई का स्थान नीचे से पता चल गया, वाई से एक्स का स्थान नीचे से पता चलेगा, तो एक्स का स्थान ऊपर से हमें पहले से पता लग जाएगा। एक्स का स्थान ऊपर से हमें पहली स्टेटमेंट से पता लग जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, 50 छात्रों की कक्षा में एक्स का स्थान टॉप से क्या है, वाई का, तो हमें एक्स का स्थान टॉप से पूछा है ना, तो हम बता सकते हैं क्या बोला कि y का स्थान x से 4 स्थान नीचे और नीचे से 30वां है। y रैंक इज 4 रैंक बिलो डेट ऑफ x एंड 30th फ्रॉम द बॉटम। 30th फ्रॉम द बॉटम, 30th फ्रॉम द बॉटम क्या है बेटा,
y की रैंक है। y से x का पता चलेगा। z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर और नीचे से 32वां है। तो जब z की पोजीशन नीचे से 32वां है तो ऊपर से x की पोजीशन आ जाएगी बेटा। z का स्थान x से 2 स्थान नीचे, तो z की पोजीशन नीचे से पता चल गई, नीचे से x का पता चलेगा, x का टोटल में से माइनस करेंगे, ऊपर का पता चलेगा। तो हमारा आंसर दोनों से आ गया, पहले से भी आ गया और दूसरे से भी आ गया। तो यहां ईदर और बनेगा। ईदर और का मतलब या तो पहली स्टेटमेंट से डाटा निकाल लो या दूसरी से। इसमें बनेगा बेटा ईदर और। ईदर और का मतलब होता है या तो पहली स्टेटमेंट में दिया गया डेटा सफिशिएंट है या दूसरी का। तो या तो पहली का या दूसरी का जो दिया गया डाटा है वो सफिशिएंट है। तो यहां पे ईदर और बनेगा। और मेरे भाई ईदर और बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे होगा। या तो पहले कथन या दूसरे कथन में अगर जो डेटा दिया गया है वो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो हम यहां पे चूज करेंगे ईदर और। बहुत बढ़िया बेटा, आप लोगों ने बताया कि ईदर और, मैं एकदम सेटिस्फाइड हूं। सवाल नंबर 33 पे देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 33, या सॉल्व नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ ये बताना है कौन से स्टेटमेंट का डेटा पर्याप्त है। कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? केवल लड़कियां शतरंज खेलती हैं। कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। ये तो बेटा पढ़ के ही पता लग रहा है आपको, ये तो पढ़ के ही पता लग रहा है भाई। कक्षा में 20 लड़कियां हैं और केवल लड़कियां शतरंज खेलती है तो 20 ही तो शतरंज खेलने वाले हुए। तो हम दोनों स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट 2 alone is sufficient, 1 is not sufficient, both statement are sufficient, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा केवल लड़कियां खेलती क्लास में। भी आरआरबी एलपी में इतना भी आसान पूछा गया। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का, किस प्रकार का जो सवाल है वो पूछा गया है, वो आप यहां पे बता सकते हैं। 33 के बाद बात करते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। सवाल नंबर 34 की ओर। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? मिस्टर एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है, एक्स की रैंक नीचे से 26वीं है। तो दोनों को मिलाकर आएगा यार। अब देखो एएलपी में इतना आसान भी आया है भाई। अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन हमें ऊपर से पता लग जाए और नीचे से पता लग जाए तो हम ये तो बता ही सकते हैं कि भाई उसमें टोटल छात्र जो है वो कितने हैं। तो हम यहां पे बता देंगे इसमें जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं। तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला जब हम 34 नंबर में पहली और दूसरी स्टेटमेंट का डाटा हम एक साथ यहां पे लेंगे तो हमें टोटल का पता लग जाएगा। तो ईदर और नहीं बनेगा। ईदर और का मतलब इससे भी आंसर आ गया, इससे तो ये भी नहीं बनेगा सेकंड। तो ये रहा बेटा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कक्षा में कितने छात्र है बेटा ये बताओ। और ये डाटा ये आपके अपने को दिया गया है। 35 नंबर बताओ बेटा, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी के सवाल आपके एग्जाम में आ गए हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं? दिलीप राइट से 10वां और जगदीश लेफ्ट से 14। इससे नहीं पता चला। ऐसा थोड़ी कहोगे सर 10 और 14, क्या पता इनके बीच में हो, क्या पता सेपरेट हो, क्या पता ओवरलैपिंग हो। फिर स्थान बदलने पर दिलीप राइट से 27वां हो जाता है। पहले दिलीप भाई साहब राइट से 10वां था, फिर राइट से 27वां हो गया। तो सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन उठाओ, राइट वाली उसमें लेफ्ट जोड़ दो, -1 कर दो। दोनों स्टेटमेंट से आएगा। इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि यदि एक कथन 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहां पे सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट नंबर 36 नंबर बताओ। 36 नंबर बताओ। पैंतालीस छात्रों की कक्षा में ऊपर से सुधा की पोजीशन क्या है? सुधा समीर से 5 स्थान नीचे और समीर नीचे से 15वां। तो इससे आंसर आ जाएगा भाई। भाई सुधा समीर से 5 पोजीशन नीचे, समीर की पोजीशन नीचे से दे रखी है। जो शब्द किसके लिए? हु शब्द किसके लिए? समीर के लिए। जब समीर की पोजीशन हमें नीचे से दे रखी है तो हमें सुधा की पोजीशन नीचे से पता लग जाएगी। नीचे से पता लग गई तो ऊपर से हम सुधा की पोजीशन बता सकते हैं। राधा ऊपर से 30 और नीता, राधा और नीता का जिक्र किया, सुधा का जिक्र ही नहीं किया। सुधा राधा नीता के बीच में है। अब आप कहो सर देखो इन दोनों को मिला लो ना, राधा ऊपर से 30, नीचे से 5वां है और ये इनके बीच में बैठी है। तो लेकिन हमारे पास तो ये बनेगा ना कि हमारे पास तो यहां फर्स्ट से तो आंसर आ गया।
फर्स्ट से तो हमारा आंसर आ गया 100%। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सेकंड और थर्ड में इधर और लग रहा है, ओनली फर्स्ट और सेकंड। हमें तो केवल पहले से हमारा आंसर आ गया। ध्यान दो बेटा, हमारा आंसर केवल पहले से आ गया। सेकंड और थर्ड को मिलाकर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर तो केवल पहली स्टेटमेंट से आ गया, और वही पहली स्टेटमेंट अपने को सफिशिएंट भी है, तो केवल पहली स्टेटमेंट है बेटा। आप इस दोनों को क्यों है, कह रहा राधा ऊपर से 30वीं है और नीता नीचे से 5वीं है, तो नीता नीचे से 5वीं, सुधा राधा और नीता के बीच में इन दोनों से मिलाकर भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि केवल पहला सही है और सेकंड और थर्ड में आइदर और है। केवल पहला सही है, सेकंड और थर्ड में मतलब वो दोनों को मिलाकर आइदर और नहीं बनेगा, इसमें दोनों को मिलाकर आया है। हमारा आंसर दोनों को मिलाकर आया। जो बच्चे डी चूज कर रहे हैं मूर्खता क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे से भी आ गया, तीसरे से भी आ गया, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा आंसर दूसरे से और तीसरे से नहीं आया है। अगर दूसरे और तीसरे को मिला दें तो आ जाएगा, नहीं तो हमारा केवल पहली स्टेटमेंट से जो है वो आंसर जनरेट हो पा रहा है, तो हमारा आंसर वही रह सकता है। आगे चलते बेटा, आखिरी सवाल आज की क्लास का 37, जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट टाइप करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। सर सुधा का स्थान पूछा है, सुधा का स्थान पूछा है, सुधा रीता और नीता के ठीक बीच में है, राधा नीचे से 5वीं टॉप, तो इनकी पोजीशन पता है, तो इसमें सुधा आ जाएगा। चलिए बेटा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप अगला सवाल आपको स्क्रीन पे इसका आंसर ऑप्शंस के साथ ये रहा। कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। थैंक यू, जय हिंद।